नमस्कार दोस्तों। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से ये क्लेम कर रहे हैं कि जो पीस टॉक्स हैं ईरान के साथ में बहुत अच्छी चल रही हैं, बहुत अच्छा प्रोग्रेस है उसमें, बहुत प्रोडक्टिव टॉक्स चल रही हैं। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड आप देखो तो सीन बिल्कुल दूसरा है। आज कल बहुत बड़े अटैक हुए कुवैत और बहरीन के ऊपर। कुवैत और बहरीन में जो यूएस बेसिस थे उसके ऊपर अटैक हुआ। बहुत सारी एरियल प्रोजेक्टाइल्स आप देखोगे, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, सायरेंस बज रहे थे। मतलब जो पूरे सिटीजन्स थे कुवैत के, उनको भी यहाँ तक अल्टीमेटम दिया गया कि भाई आपको यहाँ पर नहीं जाना है, आपको यहाँ पर नहीं जाना है। बहरीन में भी सेम सिचुएशन रही। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से वो चीज़ सामने आ चुकी है कि वो जो क्लेम करते हैं वो बिल्कुल फेक क्लेम्स होते हैं, और मे बी इससे इनको बहुत ज़्यादा फायदा है और इसीलिए वो ऐसे फेक क्लेम्स करते रहते हैं। मार्केट अप, मार्केट डाउन, ट्रंप का पैसा बन रहा है, बाकी पूरी दुनिया का यहाँ पर जितना नुकसान होना है वो हो रहा है। यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जहां पर साफ बोला गया डोनाल्ड ट्रंप को कि ये वॉर अभी के अभी बंद होना चाहिए। आप लॉ को ब्रेक कर रहे हो। लेकिन ट्रंप का क्या है, ट्रंप प्रेसिडेंट हैं, वो अपना प्रेसिडेंशियल वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो इस वॉर को कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए लगातार वो ये क्लेम करते रहे हैं, और अभी परसों उन्होंने एक बड़ा क्लेम किया था। उन्होंने कहा कि मैं तो मुश्तबा खामनेई से मिलूंगा, ये डील जैसे होने वाली। ऐसा लग रहा था कि बस शाम को डील हो जाएगी और ये कल सुबह मुश्तबा खामनेई से मिलने चले जाएंगे। साफ उधर से मुश्तबा खामनेई ने बोल दिया कि हमें तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। और आप देखिए लगातार ईरान यहां पर यूएस बेसेस को टारगेट कर रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान, यूएस भी बराबर यहां पर टारगेट कर रहा है ईरान के अंदर। ये पूरा एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक है, ऐसा ईरान का कहना है, क्योंकि यूएस ने उनके आइलैंड्स को टारगेट किया था, इसलिए ईरान ने बहरीन और कुवैत के एयर स्पेसेस को टारगेट किया। यहां पर डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और अब सिचुएशन फिर से क्यों खराब हो चुकी है। कहा जा रहा है कि फिर से नेवल ब्लॉकेड जो है वो लगने वाला है, और यूएस ने तो कह भी दिया कि हम ईरानियन पोर्ट्स को फिर से ब्लॉक करेंगे। तो क्या ऑयल और गैस की सप्लाई फिर से रोक दी जाएगी? फिर से प्रॉब्लम्स जो है वो होना शुरू हो जाएंगी। जो थोड़ी सी ठीक होती हुई दिख रही थी प्रॉब्लम्स, अब वो क्राइसिस दोबारा से शुरू होने वाला है, जिस तरीके से यूएस के स्टेटमेंट आए हैं। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसके प्राइस सिर्फ और सिर्फ 17,999 है। और ये जो ऑफर है, ध्यान रखिएगा, ये ऑफर आज के लिए लास्ट है। आज के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। आप इसको, अगर आप इतना अमाउंट एक बार में नहीं दे सकते तो आप इजी ईएमआई ऑप्शन भी अवेल कर सकते हो 833 रुपीज़ पर मंथ पर। ये वही फाउंडेशन कोर्स है जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होंगे। लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो बहरीन और कुवैत में टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स जो है वो ईरान की चल रही थी। यूएस और ईरान वॉर अब अपने 100वें दिन में पहुंच चुका है, और आप अभी भी देख रहे हो कि लगातार ट्रंप के क्लेम्स के बावजूद, ट्रंप जब कहते हैं कि बहुत प्रोडक्टिव निगोशिएशंस चल रही है, मामला शांत होने वाला है, उनके क्लेम्स के बावजूद कुवैत और बहरीन पे बड़े स्ट्राइक किए गए, मिसाइल से अटैक किए गए, ड्रोन से अटैक किए गए, और ईरान ने कंफर्म किया कि उन्होंने मिसाइल्स और ड्रोन से बहरीन और कुवैत को स्ट्राइक किया गया। हालांकि मोस्ट ऑफ द ड्रोन्स, मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया। कोई यूएस का ऐसा कहना है कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर आप तस्वीरों में भी देखोगे तो कुछ मिसाइल सक्सेसफुली हिट किए, कुछ ड्रोन सक्सेसफुली हिट किए हैं, और कुछ ड्रोन्स जो है वो एयरपोर्ट के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हिट किए हैं। वहीं कुछ ड्रोन्स सक्सेसफुली जो यूएस का बेस है बहरीन में, उसको भी सक्सेसफुल, जो यूएस की फ्लीट है, 5th फ्लीट, उसको भी अटैक में मतलब सक्सेसफुली हिट किया गया। कुछ यूएस का उसमें नुकसान हुआ है, ऐसा ईरान का मानना है। हालांकि यूएस ने इसको मानने से पूरा मना कर दिया है, और ये पूरी तरीके से एक टिट फॉर टैट स्ट्राइक है। टिट फॉर टैट स्ट्राइक इसलिए क्योंकि एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले हमने देखा था कि यूएस ने जो ड्रोन सेंटर था ईरान का, उसको टारगेट किया था और उसको पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया था, वहां पर एयर स्ट्राइक करी थी। उसके बदले स्वरूप अब ईरान ने बहरीन और कुवैत को अपना टारगेट बनाया और वहां पर अटैक किया, जबकि एक दिन पहले हमने देखा कि कुवैत के एयरपोर्ट पर भी अटैक हुआ था। तो ये सारी चीजें एक तरफ चल रही हैं, और ट्रंप वहां पर अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, मतलब ही इज डेयरिंग टू से कि वो यूएस में, यूएस की पॉलिटिक्स में आप देखिए इंटरव्यू के अंदर अपने बोलते हैं कि कुछ नहीं, मामला शांत हो चुका, हमारा तो सीजफायर चल रहा है, और सीजफायर चल रहा है इसीलिए वो पीरियड काउंट नहीं हो रहा, जिस पीरियड में 60 डेज का टाइम मिलता है इनको वॉर खत्म करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा तो वॉर चल ही नहीं रहा, सीजफायर चल रहा है। अब आप सोचिए कि कितना झूठ एक आदमी खड़े होकर के नेशनल मीडिया पर बोल सकता है, नेशनल के इंटरनेशनल मीडिया के सामने बोल सकता है। वो डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी अत पार कर दी है। साफ साफ विजुअल्स आए हैं इसके, साफ साफ वीडियोस आई हैं जहां पर पूरे साइरेंस बज रहे हैं,
बहरीन में, कुवैत में लोग परेशान हैं, लोग ट्वीट कर रहे हैं कि यार हम बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं और हमें यहाँ से निकलना है। इरानियन मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने साफ साफ ये अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा इन सारी चीज़ों के लिए, ये पूरा जो एस्केलेशन दोबारा से शुरू हुआ है, इसके लिए यूएस रिस्पॉन्सिबल है। और उन्होंने साफ कहा है कि जितनी पैसेंजर प्लेन्स कुवैत की तरफ जा रही हैं, हम उनको सीधा सीधा अल्टीमेटम देते हैं कि हम उनको भी अटैक कर सकते हैं, आप अपना रूट चेंज कर लीजिए। कुवैत एयरपोर्ट पर कोई भी प्लेन्स नहीं जाएंगी। और साफ साफ सिटीजन्स को भी यहाँ पर अल्टीमेटम दिया गया है, कुवैत के सिटीजन्स को, बहरीन के सिटीजन्स को, कि आप अपने देश के एयरपोर्ट से जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहिए। और लोगों में वो पैनिक जो है वो दोबारा से क्रिएट कर दिया गया है। और ट्रैकर पर भी अगर आप देखो तो सुबह से 24 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं, 15 फ्लाइट्स जो हैं वो डिले हैं, कुवैती एयरपोर्ट पर कोई प्लेन नहीं जा रहा है, पूरी तरीके से रूट्स जो हैं उनके डाइवर्ट कर दिए गए हैं। लोगों को ज़बरदस्त समस्या यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है और ये सब की देन यूएस है। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति ये क्लेम करता है कि ये वॉर रुकने वाला है और उस वॉर में किस तरीके के एमिनेशंस का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर यूएस मिलिट्री ने खुद इस बात को माना। यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स ने कहा कि ईरान ने हमारे ऊपर कुवैत में और बहरीन में 7 बैलिस्टिक मिसाइल्स से अटैक किया है और ड्रोन से भी अटैक किया है। ये खुद यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से ये स्टेटमेंट आए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि हालांकि हमने 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स को यहाँ पर रोक लिया, इंटरसेप्ट कर लिया, 7वीं बैलिस्टिक मिसाइल खुद ही वो भटक गई, रास्ता भटक गई, वो टारगेट अपनी भटक गई और जा करके कहीं और वो गिर गई, लेकिन हमने 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स को उसमें जो है वो पूरी तरीके से इंटरसेप्ट कर लिया और जितने भी ड्रोन्स थे उनको भी इंटरसेप्ट कर लिया है। लेकिन ईरान ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लेम किया। ईरान ने कहा कि ये सारा झूठ बोल रहे हैं। इनका जो 5th फ्लीट है, यूएस की 5th फ्लीट है जो कि बहरीन में है इस समय पर, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है और ये उस डैमेज कंट्रोल में ये सारे स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये डैमेज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनका बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हो चुका है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हम तो बिल्कुल बचे हुए हैं। अरे आपका नुकसान हो ना हो, पूरी दुनिया का यहाँ पर नुकसान हो रहा है और ये मामला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान ने भी इसको कंफर्म किया। ईरान के IRGC, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि अली अल सालेम एयरबेस जो कि कुवैत में है, जहाँ पर यूएस फोर्सेस हैं, यूएस का जो बेस है, यूएस होस्ट करता है, उसको हमने अटैक किया। और यूएस नेवी की 5th फ्लीट जो बहरीन में, उसके ऊपर हमने अटैक किया। और ये अटैक सीधा सीधा रिटेलिएशन अटैक था, क्योंकि इन्होंने हमारे आइलैंड्स को अटैक किया था, क्योंकि इन्होंने हमारे ड्रोन सेंटर को अटैक किया था। और ठीक एक दिन पहले, आपको पता है, थर्सडे के दिन की बात है, जब कुवैती इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी अटैक किया गया था, जहां पर एक इंडियन मैन की डेथ भी हो गई थी। और उस समय भी ईरान ने कंफर्म किया था, उस समय भी यूएस की तरफ से आ रहा था कि नहीं, कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये तो कुछ नहीं था। वहाँ पर भी कंफ्यूजन इन लोगों ने क्रिएट कर दी। उन्होंने कह दिया, ईरान ने कह दिया कि यूएस के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, उनका माल फंक्शन है। यूएस ने ईरान के ऊपर डाल दिया कि वो एस्केलेशन कर रहा है। किसने एग्जैक्टली किया किसी को नहीं पता। नुकसान जो कुवैत का हुआ, भारत का हुआ उसमें, और लगातार भारत का और बाकी के देशों का जिनका बिजनेस जो है वेस्ट एशिया से चल रहा है, जो ऑयल और गैस के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनका लगातार नुकसान हो रहा है। और ये बात यूएस की समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है और वो इस मैटर को और ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप देखिए तो खुद उनका स्टेटमेंट है, यूएस मिलिट्री ने कहा कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल्स को शूट डाउन किया और स्टेट ऑफ हॉर्मुज और हमारे जो गल्फ एलाइज थे उनको ईरान लगातार टारगेट कर रहा था। और इसके बदले में, क्योंकि ईरान उनको टारगेट कर रहा था, तो हमने गोरुक और कशम आइलैंड्स के ऊपर अटैक किया। अब ये गोरुक और कशम आइलैंड्स के ऊपर अटैक करने का रीज़न इन्होंने कहा क्योंकि ये दोनों आइलैंड से ईरान लगातार अटैक कर रहा था और मैरीटाइम ट्रैफिक के लिए बड़ा नुकसानदेह था, इसलिए हमने इन आइलैंड्स को अटैक किया। इसी का बदला लिया ईरान ने जब उन्होंने कुवैत और बहरीन के एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया, कुवैती इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया। तो ये पूरा एकदम पूरा ये खिचड़ी पका दी है इन लोगों ने। और लग रहा है ऐसा कि दो पार्टीज जो हैं वो डायरेक्टली बात भी नहीं कर पा रही हैं, उसमें क्लैरिटी भी नहीं है, बिल्कुल कम्युनिकेशन एकदम साफ आपको लैक ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर पूरे मैटर में दिखाई देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लेम किया कि हम डील करना चाह रहे हैं ईरान के साथ, लेकिन ईरान जो है वो डील करने को तैयार नहीं है। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि हम ईरानियन पोर्ट्स को फिर से ब्लॉक कर देंगे। अब अगर आप ईरानियन पोर्ट्स को ब्लॉक करोगे तो उसके रिस्पॉन्स में ईरान जो है वो कहेगा हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रहे हैं। फिर से जो कॉमर्शियल शिपिंग है, जो मैरीटाइम ट्रैफिक है, वो दोबारा से रुक जाएगा और पूरी वर्ल्ड इकॉनमी एक बार फिर से चोक हो जाएगी। इन लोगों के पूरे मिस हैंडलिंग की वजह से, इस इशू को मिस हैंडल करने की वजह से आप इकॉनमी का हाल देख लीजिए। क्योंकि भारत ने पीछे अपने बाकी के क्वार्टर्स में बहुत अच्छा किया है, इसलिए वो इम्पैक्ट आपको अभी नहीं दिख रहा, बट आगे जितने भी इंडिया के इकोनॉमिक साइंटिस्ट हैं सब बोल चुके हैं कि ये इसका इम्पैक्ट आपको 1-8 महीने बाद देखने को मिलेगा और बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हर देश इसका इम्पैक्ट झेल रहा है। तो दोबारा से वही सीन हम फिर से एकदम घूम करके राउंड द क्लॉक जा करके जीरो पर खड़े हो चुके हैं।
डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप स्टेटमेंट देखिए, कल का स्टेटमेंट है, जहां पर वो साफ साफ कह रहे थे कि हमारी बातचीत बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी भी ईरान के पास कुछ पावर है, फायर पावर है, उनके पास ड्रोन्स हैं, उनके पास मिसाइल्स हैं, लगभग 20 से 21% मिसाइल्स उनके पास अभी भी हैं, और इसीलिए अब हम उनको पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है यहाँ पर, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि आप क्या करना चाहते हो। ये सही में मिसाइल्स ख़त्म करना चाहते हो आप, उनके पूरी तरीके से उनका आर्सनल ख़त्म करना चाहते हो, या आप इसमें पीस ट्रीटी करना चाहते हो, डील करना चाहते हो। ये बात ट्रंप के ना समझ आ रही है, ना उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई उनको समझाने वाला है, और पूरी तरीके से इस मैटर को मिसहैंडल किया जा रहा है। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।